ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज आपको बहुत ही अच्छा और विशेष मंत्र दे रहा हूँ, साथ में कुछ ज्ञान की बातें भी बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी धर्म प्रेमी, साधक प्रेमी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचता जाए। आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप पर मित्रों को, फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है महादेव के महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो इंसान को अमरत्व प्रदान करता है, यानी इंसान को अमर होने की कामना है वो प्रदान करता है। ये कैसे प्रदान करता है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनना। एक बार क्या हुआ था कि शिव पुराण के अनुसार मैं आपको एक कहानी के तौर पर सुना रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि श्री ब्रह्मा जी के पुत्र शुभ और दधीसी के बीच में कुछ वार्तालाप होने लगी। ये दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। तब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वार्तालाप होते होते एक मोड़ ऐसा आया कि दधीसी ने कहा कि बताओ सबसे महान श्रेष्ठ वर्णों में कौन है, यानी जो भी वर्ण हैं उनमें सबसे महान कौन है। ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि दधीसी एक ब्राह्मण से संबंधित हुआ करते थे और शुभ थे जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, तो वो एक अपने आप को राजा का पदाधिकारी मानता था। तो वो समझता था कि राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, राजा की प्रजा होती है उसमें सभी तरीके के वर्ण होते हैं, इसलिए राजा है वो सर्वश्रेष्ठ है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ब्राह्मण होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तब उन्होंने क्रोध किया और क्रोध के साथ में आपस में कुछ मनमुटाव भी हो गया, जो भी होना था हो गया। लेकिन जब उन्होंने इसका बदला लेने के लिए, क्योंकि शुभ था एक राजा था, तो दधीसी उनसे इतना बदला नहीं ले सके, तो फिर उन्होंने एक दोस्ती का रूप था वो दुश्मनी में बदल गया और उन्होंने बदला लेने के लिए एक कामना की। जब कामना की तो उनको भगवान से ये वरदान मिला कि अमृतत्व है। जब उन्होंने गुरु से कामना की, गुरु शुक्राचार्य से, तो उन्होंने एक वरदान के रूप में मांगा कि मुझे अमृतत्व प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अमर बन सकूं। तब गुरु एक महान थे शुक्राचार्य, उनके माइंड में तुरंत ही बात आ गई कि ये शुभ से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी के हाथ में नहीं है, ये उस परमेश्वर के हाथ में है जो देने वाला सदाशिव है। उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा, वो साधना करनी पड़ेगी, तभी ऐसा हो सकता है। जब उन्होंने ये करने के लिए दधीसी कुछ सालों के लिए सब कुछ छोड़ के वनवास गए और वन में जाकर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जो है जप शुरू किया। जब उन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त हुई तब उनके दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मांगना है, जो आप मांग सकते हैं वो मांगिएगा। तब उन्होंने 3 वचन मांगे थे। अब उन्होंने क्या कहा था कि एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां हैं वो वज्र के समान होनी चाहिए, और दूसरा ये था कि मैं अबद्ध रहूं, यानी किसी का बंधक न रहूं। तीसरा ये था कि मैं सर्वथा दिन हूँ, यानी मैं हमेशा ही स्थिर रहूं, अमर रहूं। तब शंकर ने, भगवान शंकर थे, उन्होंने एक ही शब्द में इसका आंसर दिया, तथास्तु। इसका मतलब होता है जैसा आप चाहे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है। तब ऐसा होने के बाद में जो है वो अंतर ध्यान हो गए थे। तो उस समय फिर दधीसी के दिमाग में वो बात तुरंत ही आ गई कि अब मुझे वरदान भी मिल गया है, अब मैं शुभ से बदला लेने जाऊंगा। जब वो शुभ से बदला लेने गया तब उनसे आपस में जो भी लड़ाई वगैरह होना था हो गया। तब शुभ ने उस पर वार भी किया, तो उस पर वो वार है जो कामयाब नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ये सदाशिव के कारण ही हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये साधना की है।
जब इन्होंने साधना की, इसका पता लगाया, तब उनको सदाशिव को विष्णु जी ने ये कहा कि आप भी मेरे भगत हो और सृष्टि है जिसका पालन मुझे करना है, तो मैं एक ऐसा जो है रचाऊंगा कि उस समय उसको जो है कि दादी जी को हरना पड़ेगा और उनको ऐसा कोई श्राप मिल जाएगा जिससे ये इसका जो वरदान है, इस वरदान से वो मुक्त हो जाएंगे। तब इनके बीच में ऐसा एक वार्तालाप हुई। तो ये महामृत्युंजय मंत्र की एक प्राचीन जो कि कहानी है, जो शिव पुराण में है। आप आराम से कभी समय मिले तो शिव पुराण कभी कभी 1-2 पाठ कभी पढ़ते रहना और थोड़ा बहुत मंत्र जप हमेशा करते रहो, ताकि अध्यात्म का ज्ञान है वो जीवन में बढ़ता रहेगा, क्योंकि अध्यात्म ही इस जीवन में है जो डूबे हुए इंसान को तार सकता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि जितना आप अध्यात्म में रहोगे उतना जीवन है आपका सफल होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, नए नए आयामों तक पहुँचेंगे और अपना भविष्य है वो बदलता रहेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठता, अमृतत्व और इस सांसारिक जो जीवन है इससे मुक्ति पा सकते हैं और अपना जो आत्मत्व है उसको एक अमृत की तरह अमर बना सकते हैं। आप महामृत्युंजय का मंत्र पढ़िएगा बिना किसी रोक टोक के। आप अपने घर पर करते हैं तो कोई बात नहीं कीजिएगा, लेकिन जब भी आप कोई भी मंत्र करें तब आपको 20-20 में बार बार उठना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। जब आप आधे घंटे ही ध्यान में बैठो, 15 मिनट भी बैठो, घंटे भर बैठो, जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो मंत्रों का जप साथ में होना चाहिए। वही एक जो है जिस तक अपने को पहुंचने का एक सहारा मिलता है। और जब भी ध्यान में होते हैं तो ध्यान में बैठने के बाद में यही होता है कि ध्यान मतलब आप किसका ध्यान कर रहे हैं, जिस ईश्वर का कर रहे हैं उसके साथ में मंत्र जप होना चाहिए। और इसके साथ में आप महामृत्युंजय मंत्र भी है और गायत्री मंत्र है, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, लेकिन हकीकत में एक वो प्रार्थना है जो उस परमेश्वर से मांगी गई हुई प्रार्थना है कि हमको इस मार्ग पर नहीं, इस मार्ग पर चलाइएगा, मुझे ऐसे नहीं ऐसे कीजिएगा। ये एक प्रार्थना है जो कि प्रभु अपने को रास्ता दिखाता है, ईश्वर है जो सब कुछ दिखाता है। ये इंसान को किसी धर्म से संबंधित कोई भी प्रार्थना होती है उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के कुछ शब्द होते हैं, धर्म के कुछ मंत्र होते हैं, धर्म की कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो अलग एक होता है। लेकिन जब भी उस परमेश्वर से, ईश्वर से, गॉड से जब भी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का भाव होता है वो हर इंसान का लगभग समान ही होता है। वो चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित आप इंसान को ढूंढिएगा, वो प्रार्थना जब भी करता है तो प्रार्थना में सभी का भाव है वो समान ही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव आप सभी को।